हेलो साथियों, नमस्कार। मैं हूं मृगेंद्र तिवारी, आपका विजडम वाला में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज साथियों हम लोग बात करते हैं प्रमुख घराने जो सांस्कृतिक घराने हैं और जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल है, शामिल स्थल, उन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे साथियों, जो हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल हैं। चाहे वो यूपी पीसीएस हो, एसएससी हो, रेलवे, अन्य जितने भी एग्जाम, वनडे एग्जाम हो, उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल है। साथियों यहाँ पे लिखा है कि यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई। आपसे सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं कि 1945 जब जब सेकेंड वर्ल्ड वार समाप्त हुआ, तो इसके बाद विश्व में एक शांति स्थापित करने के लिए और उसके साथ जितने भी स्थल हैं उनको सुरक्षित करने के लिए अलग अलग संगठन बने। चाहे वो संयुक्त राष्ट्र संघ की बात करते हैं, चाहे यूनेस्को हो, अन्य जितने भी संगठन हैं 1945 के आसपास ही लगभग बने। तो आपने देखा स्क्रीन पर है 1945। यही देखते हैं 1945 में यूनेस्को की स्थापना होती है साथियों। और यूनेस्को जो है क्या, यह सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व के स्थल को आधिकारिक तौर पर विश्व धरोहर की मान्यता प्रदान करता है साथियों। तो इस तरह से और उनकी सुरक्षा की गारंटी देता है, साथ साथ उन पे और भी ज़्यादा कोई गड़बड़ न हो सके, डिस्टर्बेंस ना कर सके, इसलिए उस पर सुरक्षा देता है साथियों। ये स्थल ऐतिहासिक और पर्यावरण के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मार्च 2025 के अनुसार भारत में यूनेस्को में विश्व स्थल में शामिल जो स्थल थे कुल 43 थे। 35 सांस्कृतिक स्थल हैं, 7 प्राकृतिक और 1 जो है मिश्रित स्थल है साथियों। तो यदि एग्जाम पे आता है कि भारत में वर्तमान में यूनेस्को में शामिल स्थल कितने हैं, तो 43 हैं साथियों। देखते हैं भारत में 43 में क्या है। तो आपके पास में 43 मूर्त विरासत है, जिसमें से 35 सांस्कृतिक हैं, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है साथियों। इसके अलावा 15 जो अमूर्त विरासत स्थल हैं जिनको शामिल किया जाएगा, अभी रिकॉग्नाइज किया गया है। 1946 में यूनेस्को के सदस्य भारत बनता है। तो सवाल आता है कि भारत यूनेस्को का सदस्य कब बना, तो राइट आंसर है 1946 में बनता है साथियों। है आपके पास स्क्रीन पर सवाल है कि यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों की सर्वाधिक संख्या किस देश में है। तो सबसे ज़्यादा स्थल इटली में है, 60 है। और यदि महाद्वीपों की बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा यूरोप में है साथियों। यही बात करते हैं, सर्वाधिक इटली में 60 और यूरोप में फाइनली ज़्यादा है। सबसे पहले भारत में किस वर्ष किसी स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, तो हमारे पास स्क्रीन पे हैं 1982, 83 और 84, 85। राइट आंसर होगा साथियों 1983। 1983 में बनते हैं। और कितना आता है, तो आगरा का किला शामिल किया गया था, ताजमहल को शामिल किया गया था यहीं पे। तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया था, इंडो इस्लामिक वास्तुकला का उदाहरण है। और ताजमहल के वास्तुकार उस्ताद अहमद लाहौरी, जो मुगल वास्तुकला का उदाहरण है साथियों। और अजंता की गुफा को शामिल किया गया, जो कि वाकाटक वंश के द्वारा बनवाया गया था। और कहाँ पे, महाराष्ट्र में है। यहीं पे एलोरा गुफा को राष्ट्रकूट शासकों ने बनवाया था, और ये भी आपके गुजरात में है। आपके पास और स्क्रीन पर ऑप्शन है। सवाल है, अजंता की गुफा आप लोग देख रहे हैं, इसके स्क्रीनशॉट मान लीजिए। ऊपर भी देख रहे हैं, पेड़ पौधे बने हुए हैं। किसी धरोहर स्थल अजंता की गुफा में गुफाओं की संख्या कितनी है, तो राइट आंसर है 29। अजंता में 29 गुफाएं हैं साथियों। आपकी स्क्रीन पर अगला सवाल है, यहाँ आंसर है 34। एलोरा की प्रसिद्ध कैलाश मंदिर की गुफा स्थित है 16वीं गुफा में कैलाश मंदिर स्थित है। कैलाश मंदिर का निर्माण, यह भारत का प्रसिद्ध स्थापत्य कला है। अभी तक आपने जितने भी मंदिरों के बारे में यदि देखा होगा, तो मंदिर नीचे से ऊपर की तरफ बनते थे, लेकिन कैलाश मंदिर का निर्माण टॉप टू बॉटम हुआ। और यह भारत का एक इंजीनियरिंग तथा वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। यह मंदिर राष्ट्रकूट राजा कृष्ण प्रथम ने बनवाया था साथियों। आप लोग इसे नोट डाउन कर लें, अपने स्क्रीन पर है, इसे स्क्रीनशॉट मान लें साथियों। अगला है, स्थल और उनके निर्माण से संबंधित जो जोड़ा है वो मैचअप करना है आपको। ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने किया, इस राइट आंसर है। और ताजमहल कहाँ पे, उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है। यमुना नदी के किनारे और संगमरमर से बनी यह इमारत है। आगरा का किला, यह भी अकबर ने निर्माण करवाया था, और कहाँ पे, आगरा में है। अजंता की गुफाओं की बात करते हैं, वाकाटक वंश ने अजंता की गुफाओं का निर्माण किया था। अभी पिछले सवाल में आपने देखा है, एलोरा की गुफा चोल शासकों द्वारा हुआ, ये आंसर गलत है। एलोरा की गुफा को चोल शासकों द्वारा नहीं बनवाया गया था, बल्कि इसे राष्ट्रकूट शासकों द्वारा बनाया गया था साथियों। यही आपके पास स्क्रीन पर है अगला क्वेश्चन, कोणार्क का सूर्य मंदिर किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। अभी आपने देखा G20 शिखर सम्मेलन हुआ, तो नरेंद्र मोदी जी ने कोणार्क के सूर्य मंदिर का ये जो बड़ा सा चित्र लगाया था, ताकि दुनिया को अपने देश के विरासत स्थल को दिखा सके।
आपके पास स्क्रीन पर राइट आंसर होगा 1984। यह कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यही देखिए अगला सवाल है, महाबलीपुरम के स्मारकों को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व स्थल में शामिल किया गया था साथियों? तो राइट आंसर आपके पास स्क्रीन पे 1983, 84, 85 एंड 86। तो राइट आंसर होगा, यह तमिलनाडु में स्थित है, उसका राइट आंसर होगा 1984। साथियों आप लोग अपने कमेंट भी करते रहें ताकि हमें और भी मनोबल हमारा बढ़ता रहे। साथियों कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, और कहाँ पर है? 1984 में इसे शामिल किया गया था साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, नरसिंह देव प्रथम। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल हुआ था? तो काजीरंगा में गेंडे की मात्रा ज़्यादा है साथियों, गेंडा बहुत ज़्यादा, हाथी और गेंडे दोनों पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पे कब शामिल हुआ था? 1985 में, और 1985 में ही मानस और केवलादेव दोनों को शामिल किया गया था। यही देखते हैं अगला सवाल आपके पास स्क्रीन पर है, 1985 में कौन से स्थल को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो हमारे पास ऑप्शन है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस, केवलादेव, इन सभी। तो राइट आंसर है 1985 में 3 शामिल किया गया था, काजीरंगा, मानस और केवलादेव। नेक्स्ट देखते हैं, यहीं पर अगला सवाल है आपके पास में, हम्पी के स्मारक समूह को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो साथियों स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन है, आप लोग कमेंट भी करें, अपने अपने आंसर दें, ताकि इससे पता चलता रहे कौन कितना अच्छे से तैयारी कर रहा है और कितनी ईमानदारी से कर रहा है। साथियों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, क्योंकि आपका चैनल है साथियों। मैं चाहता हूं जितना ज़्यादा आप देखेंगे, जितनी ज़्यादा रिवाइज करेंगे, एक बार 2 बार देखिए तो उतना ज़्यादा आपको याद होगा। 1986 में बना था। नेक्स्ट देखते हैं, किस वर्ष गोवा के चर्च और मठ को यूनेस्को में शामिल किया गया? स्क्रीन है 1984, 89, 86 एंड 83। तो देख लीजिए आपके पास में राइट आंसर 86 में गोवा को शामिल किया, गोवा के मठ और जितने भी चीज़ें थी शामिल किया गया। यही देख लेते हैं 1986 में कौन सी स्थल को यूनेस्को में शामिल किया गया? हमारे पास ऑप्शन है खजुराहो के स्मारक, गोवा के गिरजाघर, फतेहपुर सीकरी। तो राइट आंसर होगा इन तीनों को शामिल किया गया था साथियों। तो खजुराहो, गोवा, फतेहपुर सीकरी कब शामिल किया गया था? तो 1986 में इन सभी को शामिल किया गया था। ये देख लेते हैं 17। अब देखिए नोट के बारे में देखते हैं। आप लोग कभी कभी एग्जाम नोट से जरूर आता है, रेलवे का एग्जाम हो या कि अन्य कोई भी एग्जाम हो, ये 1-2 सवाल ऐसे दे देते हैं ताकि लोगों को थोड़ा सा कठिन सा जेब में नोट रहता है लेकिन भूल जाता है इंसान। तो 10 रुपए के नोट में कोणार्क सूर्य मंदिर का है, राइट आंसर है। 20 रुपए में एलोरा की गुफा है, ये भी राइट आंसर है। और 50 रुपए के नोट में हम्पी का स्मारक है, ये भी सही है। 100 रुपए के नोट में लाल किला, ये गलत आंसर है। 100 रुपए के नोट में रानी की वाव है, और ये कहाँ पर है? गुजरात में है। आपने देखा होगा जब अमिताभ बच्चन जी प्रचार करते हैं तो रानी की वाव का ही वो चित्र दिखाई देता है। गुजरात के लिए वो ब्रांड एम्बेसडर थे कुछ समय पहले। रुपए कहते हैं, रुपए के नोट और उस पर अंकित स्थल पर कौन सा जोड़ा सही नहीं है? अभी देखे थे सही है, अब सही नहीं है। थोड़ा सा यहाँ पे नहीं शब्द देखते ही आप लोग पहले सवाल को अच्छे से पढ़ें, इसके बाद ही आप लोग टिक करने की कोशिश करें। 20 रुपए के नोट में एलोरा गुफा, ये राइट आंसर है। 50 रुपए में हम्पी का गुफा, ये भी सही है। 500 में लाल किला, ये भी सही है। और 200 रुपए के नोट में मंगलयान, जबकि ये गलत आंसर है। 200 रुपए नहीं, जबकि 2000 के नोट में मंगलयान है। और 200 रुपए के नोट में किसका चिन्ह है साथियों? सांची के स्तूप का। कहाँ पर सांची का स्तूप? मध्य प्रदेश में है, और वो रायसेन जिले में साथियों। ये देख लीजिए आपके स्क्रीन पर नोट भी दिखा रहे हैं। 10 रुपए का नोट है, कोणार्क मंदिर है। यहीं देख लीजिए 20 रुपए के नोट में आपके पास में क्या दिख रहा है? 50 रुपए के नोट में दिख रहा है। नेक्स्ट देख लीजिए 100 रुपए के नोट में रानी की वाव है। यहीं आपके पास 200 रुपए के नोट में सांची का स्तूप, 500 में लाल किला है साथियों। स्क्रीनशॉट मान ले, वैसे भी सबके पास में नोट होगा, नोट अब नहीं रहता है, सब ऑनलाइन का ज़माना हो गया है। फिर भी देख लीजिए 2000 रुपए के नोट में मंगलयान बना हुआ साथियों। तो देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर। अब तो 2000 का नोट बहुत कम लोगों के, किसी के पास होगा, बंद हो गई है लगता है। अब देखिए एलिफेंटा की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था? साथियों एलिफेंटा महाराष्ट्र में स्थित है। कब शामिल किया गया था? आपके पास स्क्रीन पर है ऑप्शन 84, 87, 89 और 92। साथियों आप लोग कमेंट करते रहे अपने। 87 1987 की बात करते हैं। 1987 में कुल 4 स्थल को शामिल किया गया था। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को भी इसी वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया। अब ये अगला क्वेश्चन है आपके पास में, पट्टादकल स्मारक समूह किस वर्ष शामिल किया गया?
तो ये 1987 में शामिल किया गया था साथियों। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। महान चोल मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया था? चोल जो मंदिर है 1987 में शामिल किया गया था। कहाँ है? दक्षिण भारत, तमिलनाडु में है साथियों। 1987 राजेंद्र चोल द्वारा बना था। 87 में सुंदरवन, पट्टपकला, एलिफेंटा, चोल मंदिर, ये चारों को शामिल किया गया था। इस तरह से राइट आंसर है। बृहदेश्वर मंदिर तंजावुर भगवान शिव को समर्पित है। और एक बात और कहते हैं, अगला है बृहदेश्वर मंदिर गंगई चोलपुरम भगवान शिव को समर्पित है। दोनों ही भगवान शिव को समर्पित है। एक कथन है कि राजेंद्र चोल वंश के बारे में था या दक्षिण भारत के बारे में था कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत को जीतना नामुमकिन था, लेकिन राजेंद्र चोल ने इस बात को गलत साबित कर दिया और उन्होंने दक्षिण से अपना विजय अभियान प्रारंभ किया और बंगाल तक उन्होंने अपना विजय अभियान पूरा किया। तो एक लाइन उन्होंने यह गलत साबित कर दी कि दक्षिण से उत्तर को नहीं जीता जा सकता। जीतने के बाद उन्होंने अपने आप को गंगई चोलपुरम की उपाधि से विभूषित किया और इस तरह से आप लोग देख लीजिए राइट आंसर होगा एरावतेश्वर। एरावत किसका हाथी और दारासुरम दोनों एक ही बात है। तो एरावत किसका हाथी था? भगवान इंद्र का हाथी था। उनके नाम पर मंदिर कहाँ बना हुआ है? दक्षिण भारत में बना हुआ साथियों। यही देखते हैं अगले सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं। अगला आपके पास सवाल है, स्थल और उनके निर्माता का निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है हम्पी के स्मारक कृष्णदेव राय, राइट आंसर है साथियों। खजुराहो के स्मारक चंदेल शासकों ने बनवाया, मध्य प्रदेश में ये भी सही है। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने बनवाया, ये भी राइट आंसर है। इनमें से सभी, तो सभी स्थल जो है राइट आंसर है साथियों। यहाँ देख लीजिए नंदा देवी फूलों की घाटी, नंदा देवी फूलों की घाटी दोनों उत्तराखंड में स्थित है। 1988 में इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट सवाल की तरफ हम लोग देखते हैं कि सांची और बौद्ध स्तूप को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया गया? सांची के बौद्ध स्तूप को 1989 में शामिल किया गया। और 1889 में किसका जन्म था? हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू का जन्मदिन था 1889 में। 1889 देख रहे हैं, मध्य प्रदेश एमपी में है, रायसेन जिले में। 200 रुपए के नोट में भी स्थित है। और इसे बनवाया किसने था? अशोक ने बनवाया था। दीवारों पर जातक कथा का वर्णन किया गया साथियों। हुमायूं का मकबरा किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया था? आपके पास स्क्रीन में दिख रहा है हुमायूं का मकबरा, आप लोग इसे स्क्रीनशॉट भी मान लीजिए। 1993 में शामिल किया गया था हुमायूं के मकबरे को। अगला देखते हैं सवाल, कुतुब मीनार उसके स्मारकों को किस वर्ष शामिल किया? कुतुब मीनार को शामिल किया गया, आप लोग की स्क्रीन पर ऑप्शन है 87, 89, 91, 93। साथियों, विश्व की एकमात्र इमारत है, ईंट से बनी हुई सबसे ऊंची 5 मंजिला इमारत है। और कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में, मेहरौली में स्थित है। यही किसके नाम पर बना? सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे बना। निर्माण 13वीं शताब्दी में किया गया साथियों। इसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा शुरू किया गया था। इल्तुतमिश ने इसका काम जारी रखा और फिरोज शाह तुगलक ने इसे फाइनली पूरा किया। तो 3 लोगों ने मिलकर इसका कार्य पूरा किया। इसके परिसर में अलाई दरवाज़ा और कुब्बत इस्लाम मस्जिद भी स्थित है। तो आप लोग इसे आप नोट डाउन भी कर लें, हिस्ट्री के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। भारत की पर्वतीय रेल के अंतर्गत कौन सी रेलवे नहीं आता? हमारे स्क्रीन पर हैं दार्जिलिंग हिमालय, नीलगिरी माउंटेन, कश्मीर रेलवे और कालका शिमला। तो राइट आंसर होगा कश्मीर रेलवे, जबकि दार्जिलिंग, नीलगिरी, कालका ये तीनों जो है पर्वतीय रेल के अंतर्गत आते हैं साथियों। ऑप्शन है भारतीय पर्वतीय रेलवे, दार्जिलिंग, हिमालय, पश्चिम बंगाल, ये तीनों हैं। कालका शिमला रेलवे हिमाचल प्रदेश 2008 में शामिल किया गया था। नीलगिरी हिमालय रेलवे को 2005 में शामिल किया गया था साथियों। इस तरह से स्क्रीन पर आपके पास दिख रहे हैं। 1983 में 4 शामिल किया गया, 84 में 2, 85 में 3, 86 में 4 शामिल किया, 87 में 4, 88 में 1, 89 में 1 और 1993 में 2 शामिल किए गए थे, इसलिए आपकी स्क्रीन पर बने हुए हैं। साथ ही बोध गया का महाबोधि मंदिर किस वर्ष यूनेस्को शामिल किया गया था? तो 2002 में शामिल किया गया था। और कहाँ पर है? बिहार में बना हुआ है, गया में, यह बिहार में स्थित है। निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। सांची का स्तूप 1989 में शामिल हुआ। यह गौतम बुद्ध को यहीं पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ पर? आपके बोध गया में। भीमबेटका की गुफा किस वर्ष यूनेस्को में शामिल की गई? यह
भारत की कहें तो पूरा सबसे पुरानी गुफा है, जिसमें आप देख रहे हैं कि चित्रकारी का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, और किस तरह से जो पुराने लोग थे किस तरह से उन्होंने डिजाइन किया है, ये बहुत ही उत्कृष्ट उदाहरण माना जाता है। आपके पास ऑप्शन है, कब शामिल हुआ? तो 1999, 2001, 2002, 2003। तो स्क्रीन पर आपके पास ऑप्शन था, ये राइट आंसर 2003 में मध्य प्रदेश से स्थल है। और आपको एक बात और बता देते, 2003 में ही जबलपुर, इलाहाबाद दोनों रेलवे के हेडक्वार्टर बने साथियों, रेलवे जोन ये दोनों बने। कब? 2003 में ही, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार में। और ये विंध्य प्रदेश के नीचे है। इनमें से किस रेलवे स्थल को यूनेस्को में विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? हमारे पास ये ऑप्शन है, लोकमान्य तिलक टर्मिनल, आनंद विहार टर्मिनल, कोलकाता टर्मिनल, छत्रपति शिवाजी महाराज। साथियों राइट आंसर छत्रपति शिवाजी महाराज। और छत्रपति शिवाजी महाराज ये पहला है। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल भारत की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई का ऐतिहासिक रेलवे स्टेशन है। पहले इसे बीटी कहा जाता था, अब शिवाजी सीएसटी के नाम से जाना जाने लगा। और यह मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है साथियों। इसे जुलाई 2004 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया, और यह है विक्टोरियन गोथिक शैली में बना है साथियों। महाबोधि मंदिर 2002, 2003 में भीमबेटका, 2004 में छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल। साथियों अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, चंपानेर पावागढ़ उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया? हमारे पास स्क्रीन ये कहाँ पर है? गुजरात में है। शामिल कब किया गया था? आपके पास स्क्रीन में 2004, 2001, 2002, 2003 है। राइट आंसर होगा साथियों 2004, गुजरात में स्थित है। लाल किला किस वर्ष यूनेस्को में? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में कभी कभी आता है। 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से ही ध्वजारोहण करते हैं साथियों। तो आपके पास 2004, 2001, 2002, 2007। तो राइट आंसर होगा 2007 साथियों। नई दिल्ली में स्थित है, शाहजहां द्वारा निर्मित किया गया था। 500 रुपए के नोट में लाल किले का चित्र अंकित है, और हर 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाता है यहाँ से। चंपानेर पावागढ़ उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन हमारे पास में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। राइट आंसर होगा गुजरात साथियों, चंपानेर पावागढ़। यही चंपानेर शहर जिसे गुजरात के सुल्तान महमूद बेगड़ा ने बनवाया था, इसी के आसपास था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जंतर मंतर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? हमारे पास स्क्रीन पर 2009, 2001, 2010, 2003। आपके पास स्क्रीन में जंतर मंतर देख लीजिए, इस तरह से है। अक्सर धरना प्रदर्शन होता रहता दिल्ली में इसी में। भारत में 4 जंतर मंतर हैं। 2010 जयपुर राजस्थान में स्थित है, राजा सवाई जयसिंह द्वितीय ने बनवाया था। विश्व की सबसे बड़ी पत्थर की धूप घड़ी है जंतर मंतर जयपुर। स्क्रीन पर है, पश्चिमी घाट शांत घाटी के नाम से जाना जाता है, साइलेंट वैली के नाम से जाना जाता है पश्चिमी घाट। तो पश्चिमी घाट को किस वर्ष यूनेस्को की विरासत स्थल में शामिल किया गया था? हमारे पास ऑप्शन है 2011, 10, 9 और 12। साथियों जो पश्चिमी घाट में कौन कौन से शामिल हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तो कुल मिला के कितने राज्य शामिल हैं? 3, 6 राज्य शामिल है साथियों। गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल, गोवा, कर्नाटक। तो 2000। अगला सवाल देखते हैं, राजस्थान के कितने दुर्गों को विश्व धरोहर शामिल किया गया है? तो आपके पास आंसर है 6। इनमें से कुल 6 जिले हैं। आमेर के किलों को शामिल किया गया, आमेर, गंगनौर का किला, जैसलमेर का किला और चित्तौड़गढ़ का किला। 4 किला। तो आपके पास स्क्रीन पहले तो देख लीजिए, 4 इसमें हैं, आमेर, गागौर, जैसलमेर और चित्तौड़गढ़। अगला है कुंभलगढ़ का किला और रणथंभौर का किला। ये 4 किले देख रहे हैं किस तरह से किले पहाड़ों के ऊपर बनाते थे, उसके उदाहरण था। और आज देखिए पानी दिखाई दे रहा है आपको, इनकी बावलियों में, झीलों में पीने के लिए बनाते थे। राजस्थान के पहाड़ी दुर्गों को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो हमारे पास स्क्रीन में ऑप्शन है 2012, 2010, 2013 और 11। तो राइट आंसर होगा साथियों 2013 में शामिल किया गया। यही ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया? तो स्क्रीन पर ऑप्शन है 2014, 11, 12 और 13। तो राइट आंसर होगा साथियों 2014 में शामिल किया गया। 2014 में नरेंद्र मोदी की सरकार भी बनी। हिमाचल प्रदेश में है कौन सा? यदि ऑप्शन पे आएगा ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो हमारे पास ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश। राइट आंसर है साथियों।
अगला देखते हैं, रानी की वाव किस वर्ष यूनेस्को में विश्व स्थल में शामिल किया गया। रानी की वाव 100 रुपए के नोट में उसका फोटो है साथियों, देख रहे हैं, मैचअप कर लीजिए आप लोग। ये कब शामिल हुआ, स्क्रीनशॉट मार लीजिए। 2014 में गुजरात में स्थित है, सरस्वती नदी के तट पर स्थित है साथियों। कौन सी नदी है, सरस्वती नदी। ये वह नदी नहीं है जो हरियाणा वाली है। मारू गुजरा स्थापत्य शैली का निर्मित है। कौन सी स्थापत्य शैली है, मारू गुजरा स्थापत्य शैली। सोलंकी वंश द्वारा निर्मित कराया गया था, 100 रुपए के नोट पर अंकित है। जल की पवित्रता बनाए रखने के लिए उल्टे मंदिर की तरह बनाया गया था ताकि पानी साफ रहे, शुद्ध रहे। नेक्स्ट देख लीजिए आप लोग, ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तभी हमने बता दिया था जस्ट पहले ही, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये एग्जाम पर आ सकता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है साथियों। तो राइट आंसर होगा आपका हिमाचल प्रदेश। यही बात करते हैं अगले सवाल की तरफ। नालंदा विश्वविद्यालय को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। ये 2016 में शामिल किया गया साथियों, नालंदा। और वर्तमान पे नालंदा का जो परिदृश्य है अपने आप में एक उत्कृष्ट उदाहरण बन चुका है। भारत की बहुत ही खूबसूरत यूनिवर्सिटी बन के तैयार हो गई थी नरेंद्र मोदी जी की सरकार में। बिहार में स्थित है ये। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था। हमारे पास स्क्रीन में 2016, 17, 12 और 14 राइट आंसर देखते हैं क्या है। 2016 है और ये कहाँ पर है, सिक्किम में। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में स्थित है, एकमात्र मिश्रित स्थल है। 35 में देख लीजिएगा, बहुत ही इसे आप लोग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट मान लें। एकमात्र मिश्रित स्थल कहाँ पर है भारत में जो कि यूनेस्को में शामिल है, तो सिक्किम में। कंचनजंगा सिक्किम 1975 में भारत में शामिल हुआ साथियों। तो 35, 7 और 1 वही मिश्रित है। ली कार्बुलिये वास्तुशिल्प को किस वर्ष यूनेस्को के विश्व विरासत में शामिल किया गया था। हमारे पास ऑप्शन है 2014, 13, 12 और 16। राइट आंसर है आपके पास में 2016 में शामिल किया गया था। और कहाँ पर है, चंडीगढ़ में स्थित है साथियों। अहमदाबाद को किस वर्ष विश्व यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, तो 2017 में शामिल किया गया था साथियों इसे। तो जब विश्व धरोहर स्थल में पहला शहर अहमदाबाद शामिल किया गया, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका स्थापित किसने किया था, सुल्तान अहमद शाह द्वारा। तो प्रश्न आता है कि अहमदाबाद को किसने स्थापित किया, तो सुल्तान अहमद शाह ने किया। मुंबई के विक्टोरिया आर्ट डेको एनसेवेल को किस वर्ष यूनेस्को में शामिल किया गया, तो ये राइट आंसर है हमारे पर। देख लीजिए चित्र के माध्यम से और भी ज़्यादा अच्छा लगता है साथियों। तो 2018 में मुंबई में स्थित है। गुलाबी शहर जयपुर, देख रहे हैं गुलाबी पत्थर से बना गया है, लाल बलुआ पत्थर से, और इसमें कोई भी पेंटिंग नहीं की गई है। यह भारतीय इंजीनियरिंग का एक बहुत ही अद्भुत कमाल दिखाई दे रहा है साथियों। तो गुलाबी शहर जयपुर को उसके विरासत स्थल में शामिल किया, 2019 में शामिल किया गया था। राजस्थान में स्थित है, सवाई जयसिंह द्वितीय द्वारा बनवाया गया था, 1727 में स्थापित हुआ। रामप्पा मंदिर किस राज्य में स्थित है, तेलंगाना में है। राइट आंसर होगा इसका तेलंगाना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों, तेलंगाना में। नेक्स्ट देखते हैं अगला है, रामप्पा मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को में विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया। स्क्रीन पर आपके पास में ऑप्शन दिख रहे हैं, 2019, 2022, 2018 और 2021। राइट आंसर होगा साथियों 2021 में। तेलंगाना में स्थित है, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार है तेलंगाना में, और हैदराबाद इसकी राजधानी है। काकतीय वंश द्वारा निर्मित किया गया था साथियों, भगवान शिव को समर्पित है। तो यही प्रश्न आता है कि रामप्पा मंदिर, रामप्पा मतलब देवता, राम के देवता। तो राम के देवता कौन है, भगवान शिव। वहीं पर दक्षिण भारत में जो मंदिर बना रामेश्वरम, राम के ईश्वर, तो राम के ईश्वर कौन है, भगवान शिव हैं। तो आप लोग नाम से भी समझ जाइए, रामप्पा मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसने बनवाया था, काकतीय वंश ने बनवाया था। 2021 में, वर्ष 2021 में कौन से स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया, तो राइट आंसर होगा धौलावीरा। 2021 में धौलावीरा को शामिल किया गया। और धौलावीरा यूनेस्को से यह मान्यता पाने वाला भारत का पहला सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है। धौलावीरा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना गया है। धौलावीरा को किस वर्ष
यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया साथियों? स्क्रीन पर आपके पास में है। ये धौलावीरा का वह स्थल है जहाँ पे खुदाई के बाद, सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के बाद आपको स्थल दिखाई दिया इस तरह से। स्क्रीन पर ऑप्शन है 2022, 2021, 2019 और 2016। तो राइट आंसर है गुजरात में स्थित है, ये 2021 में है। यूनेस्को में मान्यता प्राप्त करने वाला भारत का एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कौन है? धौलावीरा, जो कि गुजरात में साथियों। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग कि शांति निकेतन, या वही शांति निकेतन है जहाँ पे रविन्द्रनाथ टैगोर जी रहते थे। शांति निकेतन का निवास किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया साथियों? तो 2023 में शामिल किया गया। कहाँ पर है ये? आपके WB वेस्ट बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। रविन्द्रनाथ टैगोर पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में स्थित है। यदि कभी प्रश्न आता है कि कहाँ पर है शांति निकेतन, तो बीरभूम जिले में स्थित है। होयसल मंदिर को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया साथियों? ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, अक्सर एग्जाम पे इस तरह से आता है। तो ये आपके पास में 2023 में है साथियों। यही बात करते हैं, अगले सवाल की तरफ चलते हैं। 2000 कर्नाटक में स्थित है ये मंदिर। कर्नाटक में हसन और मैसूर जिले बेल्लूर, हेलेवीड और सोमनाथपुरम में स्थित है। तो राइट आंसर है। नेक्स्ट सवाल की तरफ चलते साथियों। चन्ना केशव मंदिर बेल्लूर हसन जिला में स्थित है और राजा विष्णुवर्धन द्वारा निर्मित किया गया साथियों। यही बात करते हैं होयसल मंदिर को, हेलेवीड हसन जिला। चन्ना केशव मंदिर सोमनाथपुरा मैसूर जिला में स्थित है, भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला देखते हैं। मोइंटम्स किस वर्ष यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? देखिए स्थल किस तरह से दिखाई दे रहा है। ये चन्ना देव जिला में 2024 में शामिल किया गया। 2024 में कौन सा साथियों? मोइदम्स राइट आंसर है, चन्ना देव जिला। असम में स्थित है। अहोम साम्राज्य के शाही परिवार के दफनाने के लिए बनाए गए टीले थे। देख लीजिए, मोइदम को किस जिले में किस वर्ष शामिल किया गया? 2024 में, और ये आपके असम में स्थित है। अहोम साम्राज्य के शाही परिवार को दफनाने के लिए बनाया गया था साथियों। वर्ष 2016 में कौन से स्थल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया? तो आपके पास स्क्रीन पे ऑप्शन है, नालंदा विश्वविद्यालय, कंचनजंगा विश्वविद्यालय, ली काब्रुलिये वास्तुशिल्प, या इनमें से सभी। तो राइट आंसर होगा साथियों इनमें से सभी। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ? बिहार में है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान सिक्किम में है। और यही बात करते हैं अगला, आपके पास ली काब्रुलिये वास्तुकला, ये चंडीगढ़ में स्थित है साथियों। फिर अगले सवाल की तरफ चलते हैं हम लोग, आपके इसे नोट डाउन भी करते रहे हैं आप लोग। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल होने वाला 40वां भारतीय स्थल किस राज्य में स्थित है? तो हमारे स्क्रीन पर है पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार और गुजरात। राइट आंसर है साथियों गुजरात इसका। यह शहर गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को की राष्ट्र की एक एजेंसी है। नेक्स्ट देखते हैं। इसका मुख्यालय पेरिस में स्थित है और इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 में की गई थी साथियों। किस वर्ष में गोवा के चर्चों और मठों को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो राइट आंसर है 1986 में शामिल किया गया था साथियों। अगला सवाल देखते हैं। भारत में स्थित यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल में उनके समावेशन वर्ष में गलत युग में देखती हैं कौन अलग अलग हुआ? तो आगरा का किला 1983 में है, राइट आंसर है। लाल किले को शामिल किया गया, प्रैक्टिस सेट कर लें साथियों फास्ट। तो लाल किला 2007, ये भी सही है। सांची का स्तूप और फतेहपुर सीकरी, तो यहाँ आपके पास में सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में 1988, आगरा का किला 1983 में, लाल किला को 2007 में, सांची के स्तूप को साथियों 1989 में और फतेहपुर सीकरी को 1986 में शामिल किया गया। लाल किला को अभी रिसेंटली 2007 में शामिल किया गया था। ताजमहल 1983 में शामिल किया गया। महाबोधि मंदिर, बोध गया मंदिर 2002 में शामिल किया गया। ये भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश को 2003 में शामिल किया गया साथियों। अगला देखिए, चोल मंदिर तमिलनाडु 1987 में, सूर्य मंदिर जो उड़ीसा का 1984 में शामिल किया गया। नेक्स्ट अगले आपके पास सवाल है कि 2015 में केंद्र सरकार द्वारा यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की देखभाल करने और उन स्थलों को आर्थिक रूप से
व्यवहार बनाने के लिए किन योजना का शुभारंभ किया? तो आपके पास स्क्रीन में ऑप्शन है उदय, हृदय, अमृत, स्मार्ट सिटी। देखिए सांस्कृतिक जितने भी कल्चरल जो हमारी बिल्डिंग्स हैं या स्थल हैं उनके लिए सरकार ने हृदय योजना किया, हेरिटेज हृदय। तो ये ऑप्शन आ सकता है। कभी कभी नरेंद्र मोदी की जब सरकार आई तो उन्होंने इस योजना को आगे लाया। इस धरोहर स्थल की देखभाल करने के लिए इन स्थलों का आर्थिक रूप से व्यवहार बनाने हेतु हृदय योजना का शुभारंभ किया गया। केंद्र सरकार ने शहरी विकास मंत्रालय के नेशनल हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑर्गुमेंट योजना की शुरुआत 21 जनवरी 2015 को की गई थी साथियों। तो ये आपके करंट अफेयर्स से भी संबंधित है और हिस्ट्री का भी सवाल हो गया। इनमें से किस रेलवे स्टेशन को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया साथियों? हमारे पास ऑप्शन है लोकमान्य तिलक, आनंद विहार, कोलकाता, छत्रपति शिवाजी महाराज। कब शामिल किया? 2004 में CST को। नेक्स्ट अगले स्क्रीन पर चलते इसे 2 जुलाई 2004 को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था साथियों। कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो हमारे पास ऑप्शन है भारत में नहीं है। चार मीनार, लाल किला, ताजमहल, एलिफेंटा। तो राइट आंसर है यहाँ पे चार मीनार को शामिल नहीं किया गया है। लाल किला, ताजमहल, एलिफेंटा की गुफा को शामिल किया गया साथियों। चार मीनार। कुछ अब ऐसे सवाल करेंगे जो कि आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, वो आते हैं बीच बीच में। ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आपके फंसाने वाले हैं। तो कहता भारत में जो 43 है विश्व धरोहर स्थल है भारत में, जिसमें 35 सांस्कृतिक, 7 प्राकृतिक और 1 मिश्रित है। मिश्रित वाला कहाँ पर है? सिक्किम में है। यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है खजुराहो, भुवनेश्वर, महाबलीपुरम, मंदसौर। राइट आंसर है खजुराहो। खजुराहो कहाँ है? मध्य प्रदेश में, छतरपुर में। तो देख लीजिए आपके पास में है, चंदेल राजवंशों ने बनवाया था, के शासक यशो बर्मन ने करवाया था साथियों। निम्न में से कौन सा भारतीय स्थल यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है सूर्य मंदिर, कोणार्क का, मांडू मध्य प्रदेश में स्थित स्मारक का समूह है, आगरा का किला और फतेहपुर सीकरी। आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी और सूर्य मंदिर, कोणार्क, ये तीनों शामिल है। मांडू जो है मध्य प्रदेश का जो शहर है उसे शामिल नहीं किया गया है साथियों। मांडू मध्य प्रदेश का स्थल है, स्मारक समूह है जिसे शामिल नहीं किया गया है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत का इनमें से कौन सा स्थल यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? हमारे पास ऑप्शन है खजुराहो, भीमबेटका, सांची और आनंद भवन। तो राइट आंसर होगा साथियों आनंद भवन। और आनंद भवन कहाँ है? प्रयागराज में स्थित है और इसे यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू और उनके परिवार का यह घर है। खजुराहो कहाँ पर? मध्य प्रदेश में है। भीमबेटका आपके पास में, ये भी मध्य प्रदेश में है, और सांची भी मध्य प्रदेश में, तीनों। नेक्स्ट अगला सवाल देखते हैं साथियों हम लोग। आनंद भवन देख रहे हैं। उन गुफाओं का नाम बताइए जो पश्चिम भारत में धारापुरी नामक द्वीप पर स्थित है। 1987 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल का दर्जा प्रदान किया गया। हमारे पास ऑप्शन है एलिफेंटा, खजुराहो, एलोरा और अजंता। तो राइट आंसर होगा एलिफेंटा की गुफा, और कहाँ पर है? मुंबई में। नेक्स्ट देखिए एलिफेंटा गुफा। एलिफेंटा गुफा महाराष्ट्र में स्थित है, जो मुंबई से CST से लगभग 11 किलोमीटर की दूरी पर धारापुरी द्वीप पर स्थित है साथियों। अगला सवाल देखते हैं, एलिफेंटा की गुफाओं को यूनेस्को में शामिल किया गया 1987 में शामिल किया गया था। निम्न में से किस भारतीय स्मारक को यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है वैष्णो देवी, खजुराहो, कृमिची मंदिर या अक्षरधाम मंदिर। तो राइट आंसर है खजुराहो, जबकि वैष्णो देवी, कृमिची और अक्षरधाम को शामिल नहीं किया गया है साथियों। खजुराहो समूह के स्मारकों का निर्माण चंदेल राजवंश ने किया था 10वीं और 11वीं समूह में। इसमें हिंदू, जैन दोनों धर्म से संबंधित है। इस मंदिर में यूनेस्को के शामिल किया गया 1986 में। कौन सा समूह यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है? तो देख लीजिए आपके पास स्क्रीन में है, अजंता की गुफा औरंगाबाद, रानी की वाव पाटन गुजरात, जंतर मंतर नई दिल्ली और सूर्य मंदिर कोणार्क। राइट आंसर होगा साथियों इसमें रानी की वाव भी शामिल है, सूर्य मंदिर, अजंता की गुफा शामिल है, जंतर मंतर नहीं शामिल है साथियों। जंतर मंतर नई दिल्ली यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल नहीं है। अगला देखते हैं, निम्न में लिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल है? तो देख लीजिए, पेरियार राष्ट्रीय उद्यान दक्षिण भारत के केरल में है, काजीरंगा शामिल है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान
जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, जबकि ये शामिल नहीं है। काजीरंगा को 1985 में शामिल किया गया था साथियों। देख लीजिए 430 वर्ग किलोमीटर का स्थित है और ये एक सींग वाले गैंडे के लिए विश्व प्रसिद्ध है। अभी हाल ही में देखे थे आप कि गैंडे को मारा जा रहा था किसी वजह से, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया कि उनके सींग को कट करना प्रारंभ, क्योंकि सींग ही उनको चाहिए था। इसे राष्ट्रीय उद्यान को वन्य जीव अधिनियम 1972 के तहत 1974 में नेशनल पार्क के रूप में अधिसूचित किया गया, ताकि यहाँ जीवों को और वहाँ के जंगल को संरक्षित किया जाए। भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को विश्व विरासत स्थल भी है। हमारे पास देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट साथियों, ऐसे सवाल जरूर आते हैं। भारत में स्थित एक बायो रिजर्व है जो यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल में आते हैं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे सुंदरवन। सुंदरवन का डेल्टा भारत का सबसे बड़ा डेल्टा है, या कहीं विश्व का भी सबसे बड़ा डेल्टा है। सुंदरवन को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 1987 में शामिल किया गया था। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल कंचनजंगा बायोस्फीयर रिजर्व किस प्रदेश में स्थित है? 2016 में शामिल किया गया था। ये अलग अलग एग्जाम पे आ चुका है साथियों, चाहे ग्रुप डी हो, एसएससी हो, यूपी SSC हो, RO यूपी PCS, सभी एग्जाम में आते हैं। तो आप लोग इसे ज़रूर नोट डाउन करिए और अपने अपने ग्रुप में इसको शेयर करते रहें साथियों, हमारा मनोबल बढ़ता रहेगा। तो इसका राइट आंसर होगा सिक्किम। सिक्किम में कंचनजंगा है साथियों, और सिक्किम का एकमात्र मिश्रित है। यूनेस्को द्वारा निम्नलिखित में से भारत के किस स्थल को पहला विश्व विरासत स्थल का दर्जा प्राप्त हुआ? पहला शहर अहमदाबाद है, 2017 में शामिल किया गया था अहमदाबाद को। विश्व धरोहर स्थल 2007 में गुजरात के ऐतिहासिक स्थल अहमदाबाद को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया था साथियों। और यह शहर की बात करें तो पहला शहर है। 2019 में राजस्थान के जयपुर को, या सॉरी उदयपुर को इस सूची में शामिल किया गया है। तो पहला कौन है? अहमदाबाद, दूसरा उदयपुर। एक बात और कहते हैं, उदयपुर को झीलों का शहर भी कहते हैं साथियों। उदयपुर को झीलों का शहर कहते हैं। मंचू पिंचू, मंचू पिंचू देख रहे हैं नाम कितना प्यारा है। मंचू पिंचू की विश्व धरोहर स्थल पर ऐतिहासिक अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो देख लीजिए, चीन, जापान, वियतनाम, पेरू। तो राइट आंसर है पेरू। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए मंचू पिंचू को भी देख लीजिए, पेरू। विश्व धरोहर स्थल व ऐतिहासिक अभयारण्य मंचू पिंचू दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के पेरू में स्थित है। ये वही पेरू है जो तांबे के लिए फेमस है, और यह दक्षिणी अमेरिका का दक्षिणवर्ती भाग है। 1983 में इसे यूनेस्को की धरोहर स्थल में शामिल किया गया था। निम्न कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, या कौन सा गलत है इसमें से? देख लीजिए, एलिफेंटा की गुफा कर्नाटक, ये गलत है क्योंकि एलिफेंटा की गुफा महाराष्ट्र में है। सुंदरबन नेशनल पार्क पश्चिम बंगाल, राइट आंसर है। सूर्य मंदिर उड़ीसा, ये भी राइट आंसर है। फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश, आगरा, राइट आंसर है। तो साथियों, इस तरह से हम लोग इसलिए प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं ताकि आपका मनोबल और भी बढ़े और आपके आंसर गलत बिल्कुल ना हो। एलिफेंटा की गुफा कर्नाटक में नहीं है, जबकि यह महाराष्ट्र में है साथियों। विश्व विरासत स्थल पशुपतिनाथ मंदिर कहाँ स्थित है? हमारे पास ऑप्शन है पेशावर, काबुल, काठमांडू, मुल्तान। तो राइट आंसर होगा काठमांडू, इसका राइट आंसर है, और ये नेपाल में स्थित है साथियों। यह मंदिर यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में शामिल है, यूनेस्को वर्ल्ड कल्चर हेरिटेज। किस महाद्वीप में विश्व धरोहर स्थल सबसे अधिक है? साथियों, हम स्टार्टिंग में बता चुके थे, यूरोप में सबसे ज़्यादा है, और सबसे ज़्यादा किस देश में है? इटली में है। भारत में कितने हैं? 43 हैं साथियों। यूनेस्को का उद्देश्य विश्व के ऐसे स्थलों को चयनित एवं संरक्षित करना है जो विश्व संस्कृति की दृष्टि से मानवता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्योंकि आज हम इतना तेजी से भाग रहे हैं साथियों, इतनी भागम भरी जिंदगी है कि जिसमें हम अपने कल्चर और सारी चीज़ें भूलते चले जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जब तक हम संरक्षण नहीं करेंगे तो वह हमारे मानवता के लिए कहीं ना कहीं खतरा होता है। फूलों की घाटी उद्यान कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड कहाँ साथियों? आपके भारत में है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भारत के उत्तराखंड में राज्य में स्थित है। यह अगला सवाल देखते हैं। यूनेस्को का विश्व विरासत स्थल महाबलीपुरम के स्मारकों का समूह जो पल्लव राजाओं द्वारा निर्मित किया गया तमिलनाडु में है। तो पल्लवों द्वारा क्या बनाया गया था साथियों? कांचीपुरम महाबलीपुरम, इसे 1984 में शामिल किया गया था। वर्तमान में तमिलनाडु के कांचीपुरम जिले में है।
और कांचीपुर की साड़ी बहुत वर्ल्ड फेमस है। विश्व धरोहर स्थल के संबंध में विषम क्या है या गलत क्या है? तो राष्ट्रपति भवन, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल, सूर्य महल। तो राइट आंसर होगा साथियों, राष्ट्रपति भवन को शामिल नहीं किया गया है, छत्रपति शिवाजी टर्मिनल CST, ताजमहल और सूर्य मंदिर को शामिल किया गया है। ये अगले सवाल की तरफ चलते हैं। तो राष्ट्रपति भवन दिल्ली में स्थित है और इसे शामिल नहीं किया गया है, रायसेना की पहाड़ियों में बना हुआ साथियों। गोवा में स्थित मैसूर चर्च का नाम क्या है, जहां पर सेंट फ्रांसिस जेवियर का पार्थिव शरीर रखा गया है? तो साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसे कमेंट भी करते रहें। बोम जीसस का वशिलिका, तो राइट आंसर है बोम जीसस का बालिशिका। इसे आप लोग कमेंट भी कर लें, नोट डाउन कर लें, स्क्रीनशॉट मान लें। NTPC अन्य सभी एग्जाम में आ चुका है साथियों। ये बोम जीसस का वशिलिका, बोम जीसस का वशिलिका भारत के गोवा में स्थित है। अब नया सवाल है आपकी स्क्रीन पर, कुंभलगढ़ किला राजस्थान के बारे में निम्न में से कौन सा तथ्य सच नहीं है? कुंभलगढ़ स्क्रीन पर है आपके पास सवाल। राजस्थान के राजसमंद जिले में, राजस्थान के पहाड़ी किलों में शामिल एक यूनेस्को स्थल है। कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की सबसे लंबी दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है। विख्यात सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी की चोटी पर स्थित है। तो आपके पास ऑप्शन है साथियों, विख्यात सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला की एक पहाड़ी चोटी पर स्थित है। कुंभलगढ़ किला सतपुड़ा पर्वत चोटी पर अवस्थित नहीं है, बल्कि है आरावली पर्वत में है। क्योंकि सतपुड़ा कहाँ है? महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की सीमा में है साथियों, ताप्ती नदी के आसपास। ये पूरा जो बेल्ट है सतपुड़ा का बेल्ट चलता है। जबकि हम ये आरावली, राजस्थान और दिल्ली, ये वाला जो रूट है पूरा, वो किसका है? आरावली के क्षेत्र है। तो कभी भी ज्योग्राफी यदि आपके पास जानकारी है तो निश्चित है आपके आंसर राइट होने के चांसेस है। तो यहाँ देख लीजिए, ये कुंभलगढ़ कहाँ है साथियों? राजस्थान के राजसमंद जिले में है। पहला आपके पास राइट हो गया। राजस्थान के पहाड़ी जिले में शामिल है, ये भी शामिल है, राइट है। कुंभलगढ़ किले की दीवार चीन की सबसे लंबी दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी दीवार है, ये भी राइट आंसर हो गया साथियों। और यहाँ पर ये सतपुड़ा वाला आंसर गलत होकर रायसेन की पहाड़ी, या मैं कहूँ कि आपके पास में रायसेन की पहाड़ी इसका राइट आंसर होगा, या आरावली। इसके बनाने का श्रेय महाराणा कुंभा को जाता है। यह राजस्थान के राजसमंद जिले में है। इनमें से कौन से भारत के यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल नहीं है? देख लीजिए, रानी की वाव गुजरात में स्थित है, राइट आंसर है। छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल, राइट आंसर है, महाराष्ट्र में है। भीमबेटका की गुफा मध्य प्रदेश, ये भी सही है। बड़ा इमामबाड़ा उत्तर प्रदेश, ये भी सही है। तो देख लीजिए क्या है आपके पास में। जबकि स्थल तो शामिल, राइट जगह तो सही है, लेकिन इमामबाड़ा को शामिल नहीं किया गया है, यही जो है गलत है। इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित एक ऐतिहासिक धरोहर है। इसे भूल भुलैया के रूप में जाना जाता है साथियों, और इसे अवध के नवाब आसिफ दौला ने बनवाया। कहते हैं जिसका न हुआ मौला उसका हुआ आसिफ दौला। उस समय पर भारत में सूखे की मार थी, लोगों के पास खाने के नहीं थे, काम नहीं था। तो आसिफ दौला ने क्या किया कि लोगों से कहा कि भैया आप लोग इमारत बनाइए, और भगदड़ में ऐसी इमारत बनी जो कि आज आपको ऐतिहासिक धरोहर की सूची के रूप में दिखी जाने लगी, जिसे भूल भुलैया के रूप में जाना जाने लगा साथियों। ये भूल से बनी हुई इमारत थी। तो कहते हैं जिसका न हुआ मौला उसका हुआ आसिफ दौला। दाबुला का स्वर्ण मंदिर कहाँ पर पाया जाता है? तो हमारे पास ऑप्शन है, भारत में कहाँ पे स्वर्ण मंदिर है साथियों? अमृतसर में है। और यहाँ की बात करते हैं यदि दाम्बुला का स्वर्ण मंदिर, तो श्रीलंका में पाया जाता है। भारत का अमृतसर। दाबुला का स्वर्ण मंदिर श्रीनगर, यह बौद्ध धर्म का प्राचीन मंदिर है। 1991 में यूनेस्को में इसके शामिल किया गया साथियों। निम्न में से कौन सा स्थल यूनेस्को द्वारा घोषित नहीं किया गया? माथेरान हिल स्टेशन, दार्जिलिंग हिमालय रेलवे स्टेशन, कालका या नीलगिरी। तो राइट आंसर होगा यहाँ पे साथियों आपके पास में माथेरान हिल स्टेशन, इसका राइट आंसर है, जो कि इसे शामिल नहीं किया गया। यह मुंबई से 110 किलोमीटर की दूरी पर रायगढ़ जिले में है। और रायगढ़ के किले में शिवाजी का क्या होता है? राज्याभिषेक होता है साथियों। यह भारत का सबसे छोटा हिल स्टेशन है,
जो पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला में स्थित समूह पर 800 मीटर की ऊंचाई पर बसा हुआ है। यूनेस्को की विश्व विरासत विख्यात रानी की बाव इनमें से कौन सा स्थान अवस्थित है? रानी की बाव देख लीजिए, आपके पास ऑप्शन है स्क्रीन पे, शिमला हिमाचल प्रदेश, पाटन गुजरात, कोणार्क सूर्य मंदिर एंड जोधपुर राजस्थान। राइट आंसर है पाटन गुजरात, और ये कहाँ है? रानी की बाव। देख रहे हैं, प्राचीन भारत में जल प्रबंधन की सर्वोत्तम व्यवस्था का उदाहरण है साथियों। किस तरह से पानी का भंडारण किया जाता था, क्योंकि जहाँ पे पानी कम है वहाँ पर पानी की कीमत का आकलन है, जहाँ पे पानी है वहाँ पे पानी की कीमत कम है। कहते हैं कि प्यास तो बुझा जा, लेकिन सागर थोड़ी प्यास बुझा सकता है। प्यास पीने के लिए तो मीठे पानी की जरूरत पड़ती है, चाहे वो कुआं हो, झील हो या नल हो। रानी की बाव को 2014 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल की सूची में शामिल किया गया, और आरबीआई का जो 100 रुपए का नोट है इसमें चित्रित है साथियों। इनमें से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत का सबसे पुराना घराना है? अभी हम लोग घरानों के बारे में देखेंगे कि जो संगीत कल्चर इन सारी चीज़ों पे है। तो जयपुर घराना, आगरा घराना, लखनऊ घराना, ग्वालियर घराना। तो राइट आंसर है ग्वालियर घराना सबसे पुराना है, क्योंकि ग्वालियर में ही आपने देखा था तानसेन जी थे और उनके गुरु ग्वालियर घराना। इंदौर घराना के संस्थापक कौन से थे? उस्ताद आमिर खान। तो राइट आंसर होगा उस्ताद आमिर खान। अगला देखते हैं, ग्वालियर घराना के संस्थापक कौन थे? हाजी सुजान खान, नत्थू खा, हद्दू खा और हस्सू खा। ग्वालियर घराना के ये संस्थापक थे साथियों, नत्थू खा, हद्दू खा और हस्सू खा। आगरा घराना के संस्थापक कौन से साथियों? आपके पास स्क्रीन में है, हाजी सुजान खां, हद्दू खा, उस्ताद खान और फयाज खान। तो राइट आंसर होगा साथियों इसका, आगरा घराने के संस्थापक हाजी सुल्तान खां तानसेन के दामाद थे, और हाजी सुल्तान खां उस्ताद गग्गे खुद्दा बख्श। किराना या कैराना, किराना घराना के संस्थापक कौन से? उस्ताद आमिर खान, हस्सू खा, अब्दुल करीम खा, अब्दुल वाहिद खा या सुरेश बाबू माने। तो राइट आंसर होगा साथियों आपके स्क्रीन पर है अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खां। देख लीजिए स्क्रीन पर, स्क्रीनशॉट मान लीजिए। इस तरह से एग्जाम पे जरूर आते हैं साथियों, और हम लोग कहीं ना कहीं अन्य लोगों से पिछड़ जाते हैं। कभी कभी क्या है ना, ओवर कॉन्फिडेंस में बहुत कुछ गलत हो जाता है। अब्दुल करीम खान और अब्दुल वाहिद खान। बनारस घराना के संस्थापक कौन थे? हमारे पास स्क्रीन पे है पंडित राम सहाय। साथियों इसे अंत तक बने रहिएगा, पूरी सीरीज देखिए। 100% आपके 4 से 5 नंबर फाइनली कंप्लीट होते हैं। किसी भी एग्जाम में 2 क्वेश्चन आने हैं साथियों। आप इसे एक बार 2 बार देखिए, शेयर भी करते रहे साथियों। तो बनारस घराना के संस्थापक कौन थे? पंडित राम सहाय, उस्ताद अल्लादिया खान, अब्दुल वाहिद खान और सुरेश बाबू माने। तो राइट आंसर है यहाँ पे पंडित राम सहाय जो हैं वे बनारस घराना के संस्थापक थे। अगला देखते हैं सवाल, जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक कौन थे? जयपुर अतरौली घराना के संस्थापक कौन थे? उस्ताद इनायत खान, अब्दुल वाहिद खान, महमूद खान, उस्ताद अल्लाह दिया खान। तो राइट आंसर होगा साथी उस्ताद अल्लाह दिया खान। इसे अल्लाह दिया खान घराना के नाम से जाना जाता है। रामपुर सस्वान घराना, रामपुर जहाँ पे आजम खान जी थे, उत्तर प्रदेश के मंत्री भी रहे हैं, और रामपुर में बाद में सांसद रही हैं जयप्रदा जी भी काफ़ी समय तक। तो रामपुर सस्वान घराना के संस्थापक कौन थे? अब्दुल वाहिद खान, उस्ताद इनायत खान और महमूद खान, उस्ताद आमिर खान, उस्ताद फ़तेह अली खान। उस्ताद फ़तेह अली खान नहीं थे। तो राइट आंसर होगा साथियों इसमें उस्ताद इनायत खान और महमूद खान इसके राइट आंसर हैं। पटियाला घराना, पटियाला पैक जानते हैं, पंजाब का पटियाला पैक, पटियाला महाराज भी थे। पटियाला घराना के संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन आपके पास में है, उस्ताद इनायत खान, गुलाम मुस्तफ़ा खान, उस्ताद आमिर खान, उस्ताद फ़तेह अली खान, उस्ताद अली बख्श खान। तो राइट आंसर होगा आपके पास में स्क्रीन पर। यही देखते हैं उस्ताद फ़तेह अली खान। पटियाला घराना के एक शख्स थे मात्र। पटियाला घराना के एकमात्र शख्स कौन से थे साथियों? अगला सवाल देखते हैं, गुलाम मुस्तफ़ा खान का संबंध किस घराने से है? गुलाम मुस्तफ़ा खान का संबंध किस घराने से है? तो आपके पास ऑप्शन पे है रामपुर सस्वान घराना,
पटियाला घराना, जयपुर घराना, किराना घराना? रामपुर सहसवान घराना। रामपुर सहसवान। साथियों अगले सवाल। परवीन सुल्तान का संबंध किस घराने से है? परवीन सुल्तान का संबंध किस घराने से है? तो ऑप्शन आपके पास में है साथियों, किराना घराना से, लखनऊ घराना से, पटियाला घराना से, उपरोक्त में से किसी से नहीं। डिस्टरबेंस के लिए सॉरी साथियों, किसी का फ़ोन आ गया था उसके लिए सॉरी। तो पटियाला घराना इसका राइट आंसर है। देख लीजिए, पटियाला घराना, परवीन सुल्ताना का संबंध किस घराने से? तो पटियाला घराने, पास से परवीन, पास से पटियाला, और पटियाला महाराज, पटियाला पैक। भिंडी बाजार, आपने कभी किसी मूवी में सुना होगा कि नसरुद्दीन शाह ने कहा था कि भिंडी बाजार का इत्र लगा के आया है। तो भिंडी बाजार घराना संस्थापक कौन थे? तो ऑप्शन है उस्ताद मम्मन खान, उस्ताद छज्जू खान, उस्ताद आमिर खान और इकबाल अहमद खान। तो राइट आंसर है उस्ताद छज्जू खान, इसके राइट आंसर है साथियों। नेक्स्ट देखते हैं, उस्ताद अमन अली खान का संबंध किस घराने से है? हमारे स्क्रीन पर है भिंडी बाजार खान, रामपुर शाहसवान घराना से, अगला है पटियाला घराना से और दिल्ली घराना से। तो राइट आंसर है साथियों भिंडी बाजार घराना से। भिंडी बाजार घराना उस्ताद अमन अली खान। नेक्स्ट देखते हैं, मेवाती घराना। मेवात महाराष्ट्र में है, वो वही जिला है जहां पर जब जो मुस्लिम जब जा रहे थे पाकिस्तान, तो गांधी जी ने जा करके वहाँ रोक दिए थे मेवातियों को कि आप मत जाइए। तो आज भी मेवात में रुके हुए हैं और कहीं न कहीं उपद्रव मचता रहता है। मेवाती घराना के संस्थापक कौन थे? तो गग्गे नजीर खान। राइट आंसर है गग्गे नजीर खान साथियों, गग्गे नजीर खान और उस्ताद वाहिद खान, इसके राइट आंसर है मेवाती घराने के संस्थापक थे साथियों। बिरजू महाराज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिरजू महाराज अक्सर एग्जाम में कहीं न कहीं आते हैं। तो भिंडी बाजार घराना से तो बिल्कुल होंगे नहीं, लखनऊ घराना, पटियाला घराना, दिल्ली घराना। तो राइट आंसर आप लोग अपने देख लीजिए, बिरजू घराना लखनऊ से थे। किशोरी आमोनकर का संबंध किस घराने से है? किशोरी आमोनकर का संबंध आपकी स्क्रीन पर है, बनारस घराना, किराना, जयपुर अतरौली, लखनऊ घराना। तो राइट आंसर है साथियों जयपुर अतरौली घराना से किसका संबंध है? किशोरी आमोनकर का। साथियों आपकी स्क्रीन पर सवाल है, सारी चीज़ें हैं। हम लोग चाहते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें साथियों। यह पूरा वर्ल्ड हेरिटेज का बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट सीरीज़ था साथियों, और हमने आपको विस्तृत जितनी भी जानकारी दी थी, आप हमारे चैनल पे जा कर के प्ले स्टोर पे जाके और भी वीडियो हमारे देख सकते हैं साथियों, ताकि बहुत ही यूजफुल वीडियो हमने बनाया है। और हम चाहते हैं कि यह एसएससी, रेलवे, पीसीएस, अन्य जितने भी एग्जाम हैं उन सभी के लिए बहुत ही यूजफुल इफेक्टिव टेस्ट सीरीज है साथियों। अभी हम और भी टेस्ट सीरीज लेके आ रहे हैं, चाहे वो साइंस की हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सभी का आएगा। अभी यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, इन सभी के लिए है साथियों। तो आप लोग हमारे चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें साथियों। जय हिंद, जय भारत।